नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जानेंगे आज का सोने और चांदी का दाम गिरावट के बाद में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यदि आप भी शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार आज का सोने का भाव। लेकिन इसी के साथ में आज की कुछ काम की उपयोगी खबरें निकल कर आ रही है जो की आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम फटाफट से नजर डालते हैं उन तमाम बड़ी खबरों पर, और इस वीडियो को बिल्कुल भी बिना भगाए बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो आज की पहली खबर है, 2 महीनों के बाद में शॉपिंग मॉल एक बार फिर से चमकने के लिए तैयार, फॉलो करने होंगे ये रूल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 1 में यानी कि लॉकडाउन के 5वें चरण में 8 जून से शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल में घूमने से लेकर शॉपिंग करने तक पहले जैसी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। कोरोना के चलते कई तरह की सावधानियां आपको बरतनी होगी, तो ऐसे में मॉल में शॉपिंग करने के लिए ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। कोरोना से बचाव के साथ साथ में खरीदारी को भी सुरक्षित कैसे बनाया जाए, इसके लिए बाकायदा एक SOP तैयार किया गया है और इसके तहत ग्राहक और दुकानदार के बीच में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होना जरूरी है। शॉपिंग मॉल में एंट्री लेने के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग का होना अनिवार्य किया गया है। शॉपिंग मॉल की सीढ़ियों में भी 2 लोगों के बीच में 3 सीढ़ियों का अंतर रखना होगा। मेकअप से जुड़े प्रोडक्ट, जूते, परफ्यूम जैसे चीजों का ट्रायल पूरी तरह से बंद रहेगा। शोरूम के अंदर ग्राहकों की संख्या एक समय में 5 से ज्यादा नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज दुकान से खरीदने जा रहे हैं तो आपको सामान खरीदने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। सरकार की कोशिश है कि लोगों को अपनी जरूरत का सामान मिल सके और जरूरी नियमों का पालन करते हुए देशवासी स्वस्थ भी रह सके। तो ऐसे में अगर आप किसी भी मॉल या दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सरकार ने भले ही लॉकडाउन में छूट दे दी हो, लेकिन अब आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको जीवन जरूरत की चीजों को खरीदने में ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी सावधानियां रखनी जरूरी है। जैसे कि ग्रोसरी शॉप या फिर राशन की दुकान पर अगर आप राशन लेने जाते हैं तो आपको अपने साथ में बकेट को ले जाना होगा। बेहतर यही होगा कि आप अपने साथ में घर से ही शॉपिंग बैग को लेकर जाए। हर चीज को खरीदने के बाद में घर पर आने के बाद में उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करे। हो सके तो पैकिंग वाले आइटम को ही खरीदे। सब्जी वगैरह को खरीदने के बाद में गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से धो ले। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी सावधानियां हैं जो कि आपको शॉपिंग करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, तो अगली खबर है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखने की घोषणा की थी। अगली खबर है, पीएम मोदी के साथ में ट्रंप ने निभाई दोस्ती, अमेरिका अगले हफ्ते 100 वेंटिलेटर भेजेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की लड़ाई के बीच में भारत और अमेरिका की दोस्ती और भी मजबूत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई। अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटर देने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत को दान में दिए 100 वेंटिलेटर की पहली खेप अगले हफ्ते भेजने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका की अध्यक्षता में होने वाली G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगली खबर है, राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में टिड्डी दल का खतरा। जी हाँ दोस्तों, इस चीनी बीमारी के बीच में राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में टिड्डियों का खतरा और भी बढ़ चुका है। उड़ीसा में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन टिड्डियों की वजह से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगली खबर है, मोदी कैबिनेट ने 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी, किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी, आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी किया संशोधन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कृषि उत्पादकों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में आज बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन अध्यादेशों के जरिए लाए गए कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। देश के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और देश में किसान कहीं पर भी जाकर अपनी उपज को बेच सके। इसके लिए मोदी कैबिनेट ने 2 अहम अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है और इसमें वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपना उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। सरकार के मुताबिक
मुताबिक इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा। और इसके अलावा कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन किया है, जिसके बाद में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। अच्छा, तो इसी बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, फैसला ले लिया है कि 16 जून से चीन और यूएस के बीच में विमान सेवा बंद होगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से चीन और अमेरिका के बीच में वैसे ही तनातनी बढ़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले यात्री विमानों पर बैन लगा दिया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच में विमान सेवा बंद हो जाएगी। हालांकि 16 जून से लगाकर अमेरिका और चीन के बीच में आखिर कब तक विमान सेवाएं बंद रहेगी, इसका कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। चलिए तो बात की जाए सोने और चांदी के भाव की, तो शादी के सीजन में सस्ता हुआ सोना, चांदी 1320 रुपए सस्ती हुई। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बाद में सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में यदि आप भी शादी तथा ब्याह के लिए सोना अथवा चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खबर आई है। 18 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी के भाव में भी 1320 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 385 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद में 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम 46,502 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं 22 कैरेट के अनुसार 354 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 42,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। और इसी तरह से 18 कैरेट के गोल्ड में 289 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद 18 कैरेट के अनुसार सोने का दाम 35,017 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। तो वहीं दोस्तों चांदी के दाम में भी 1320 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद में चांदी का दाम 48,220 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ काम की अपडेट और सोने और चांदी का ताजा दाम। और इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक सोना कौन से राज्य में पाया जाता है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। और हाँ, विजेताओं के नाम भी जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। तो फटाफट से इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।